हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी का मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ। आपका आंसर भी बताती जाऊँगी, लेकिन आप लोगों को अपना क्वेश्चन काउंट करते जाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताना है। ये वैसे ही प्रश्न मैंने सर्च करके निकाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जा रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा पूछा जा रहा है कि आपको एक प्रबंधन का नॉलेज होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। व्यवसाय से लेके विपणन से लेके इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पटवारी पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े अपने जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका होता है। तो जो कंपनी होती है वो अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी भी जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका बताती है। वो कौन सा होता है? कर्मचारियों को सभी कंपनी रिकॉर्ड देखने की अनुमति देना, कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों को बदलने की लोचशीलता प्रदान करना, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना और कर्मचारियों को निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी के संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति देना। अब आप लोग सोचिए इसका क्या होगा कि कर्मचारियों के कार्यस्थल पर अगर जोखिम हो रहा है तो उसको प्रबंधित करने का इनमें से कौन सा एक तरीका है? आप लोगों ने अपना आंसर लगा लीजिएगा और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। 25 में से 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं या 25 में से 25 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर होगा सी, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना। किसी कंपनी के लिए कर्मचारियों के कार्यस्थल जुड़े जो हमें प्रबंधन का क्या तरीका होता है कि जो भी कदाचार हो रहे हैं उनको सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, किसी जटिल डेटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए प्रयोक्ता को निम्नलिखित सेट करना होता है। क्या सेट करना होता है? क्वेरीज, टैब्स, सिंबल्स या पैनल्स। किसी जटिल डेटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए। तो आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर है क्वेरीज। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो प्रकार के सर्च इंजन विज्ञापन ऑनलाइन विज्ञापनकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं? कौन से दो प्रकार के ऐसे सर्च इंजन हैं जो विज्ञापन के लिए ऑनलाइन विज्ञापनकर्ता जो हैं वो ऑनलाइन विज्ञापन देते हैं उसके लिए उपलब्ध हैं? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर होगा कीवर्ड मैचिंग और कंटेंट लक्षित, मतलब कीवर्ड से मैच करती हूँ कंटेंट को, जो कंटेंट को लक्ष्य किए हुए होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन के कार्य हैं। सबसे पहले ये MPR का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन। और इसका काम क्या होता है? मार्केटिंग, ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खरीद प्रभावकारकों तक पहुंचना, ब्रांड इक्विटी तैयार करना या प्रतियोगी प्रयासों से निपटना। तो मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन का कार्य होता है प्रतियोगी प्रयासों से निपटना। क्या होता है? प्रतियोगी प्रयासों से निपटना होता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है आप कमेंट में बताइएगा। विश्व भर में निम्न आय, अधिक समय की स्वतंत्र दुनिया, वैश्विक तापन, कम विदेशी ट्रेंड तथा निवेश। देखो, वैश्वीकरण का मतलब अगर हम शब्द से लगाएं तो पूरा विश्व एक ही बन हो चुका है। अब कोई अलग अलग देश विदेश सभी एक जगह से ही निर्यात आयात होता है। तो इसको अगर हम बेहतर इसका आंसर बताएंगे तो बोलेंगे अधिक समय की तथा स्वतंत्र दुनिया। क्या हो जाएगा? अधिक समय की तथा स्वतंत्र दुनिया हो जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, रिटेलर्स प्रायः जेनरिक ब्रांडों का स्टॉक करते हैं क्योंकि वे डैश ग्राहकों को लुभाना चाहते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं वो अलग अलग जेनरिक ब्रांड का स्टॉक करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सभी लोग सोच लीजिए और अपना आंसर टिक कर लीजिए। इसका आंसर होगा कीमत देखने वाले। रिटेलर्स प्रायः जेनरिक ब्रांडों का स्टॉक करते हैं क्योंकि वे कीमत देखने वाले ग्राहकों को लुभाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी का कार्य होता है? तो आप लोग इसमें दे बताइए कौन सा आंसर होगा, अपना टिक कर लीजिए। और इसका आंसर होगा, देखो, वर्क ग्रुप भी होता है, लीडर भी होता है, स्थिति भी होता है। उत्पाद या सेवा नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद या सेवा। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली से परिणत होने वाला सुधार नहीं है? कार्य प्रदर्शन, इंसेंटिव, प्रशिक्षण या जुर्माना। कौन? सोच लीजिए आप अपना आंसर। प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली से
परिणत होने वाला सुधार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य प्रदर्शन। कार्य प्रदर्शन जो है वो परिणत होने वाला सुधार नहीं है प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली से। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और मेरे फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी है मेरी आकांक्षा 1957। तो आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है टीचर विद आकांक्षा के नाम से। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है। ये केवल शिक्षक भर्ती पर समर्पित है, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम से आगे ऑर्डर को बांटना किस और तथा उसके हिस्से को चलाना क्या कहलाता है? कार्यक्रम से आगे ऑर्डर को बांटना तथा उसके हिस्से को चलाना। तो सोच लीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखो, ऑपरेशन स्प्लिटिंग तो नहीं होगा, आपने अपना लगा लिया होगा। पैगिंग भी नहीं होगा, ओवरलैपिंग भी नहीं होता। लॉट स्प्लिटिंग होगा। कार्यक्रम के आगे ऑर्डर को बांटना। सॉरी, इसमें तो आंसर ही लिखा गया है। रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया में कोई संगठनात्मक कौशल या असाधारण या अनोखे संसाधन संगठन के क्या होते हैं? मुख्य योग्यताएं होती हैं। कौन सी होती है? मुख्य योग्यताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द डैश का अर्थ होता है कंपनी की उत्पाद ना कर पाने की अक्षमता के कारण पूर्व निश्चित लाभ। तो किसका अर्थ होता है? शब्द डैश का अर्थ होता है कंपनी की उत्पादन ना कर पाने की क्षमता के कारण पूर्व निश्चित लाभ। अवसर लागत, ओवरहेड लागत, मार्जिनल लागत या उपरोक्त सभी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अवसर लागत। क्या होगा? अवसर लागत होगा। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय बहुत कम मिला है तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। टोटल इसमें आपको 11 बुकलेट मिलेंगी। यूनिट वाइज ये नोट्स तैयार किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे मेन बात इसके साथ मिल जाएगा आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे। एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आपको एकदम बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आना ही है, हिस्ट्री से लेके, भूगोल से लेके, कंप्यूटर से लेके, गेम्स एंड स्पोर्ट्स तक नोट्स के अलावा आपको दिए जाएंगे। तो अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधक की रणनीतियां हैं? आत्म प्रबंधक की रणनीतियां इनमें से कौन है? आत्मनिर्धारित लक्ष्य, आत्म पुरस्कार, आत्मनिरीक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आत्म प्रबंधन की रणनीतियां में सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकों तथा लीडरों के बीच सही अंतर होता है? प्रबंधकों तथा लीडरों के बीच जो सही अंतर होता है वो कौन सा होता है? कौन सा अंतर नहीं देता है? सॉरी, प्रबंधकों तथा लीडरों के बीच सही अंतर नहीं देता है। तो देखो, आप लोग अपना आंसर लगा लो, मैं बताती हूँ आपको आंसर। प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं, सही है। लीडरों को नियुक्त किया जाता है, सही है। लीडर औपचारिक प्राधिकार से आगे बढ़कर प्रभाव छोड़ते हैं, प्रबंधन अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव छोड़ते हैं। देखो, ये अंतर नहीं होगा कि प्रबंधक अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। ये इसका अंतर नहीं बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए धन को निकालता है तो वो क्या कहलाता है? कोई व्यापार का मालिक है और वो अपने निजी प्रयोग के लिए अगर धन निकाल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सोचिए आपका आंसर। सभी लोग कमेंट में अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। सभी लोग, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप सभी लोग स्कोर बताएंगे तो मैं साइंस का और कंप्यूटर का भी मॉक टेस्ट आपका लेके आऊँगी, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आहरण। जब व्यापार का मालिक अपनी निजी प्रयोग के लिए धन को निकालता है तो आहरण कहलाता है। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है? सोचिए आप, क्या हो सकता है? तो इसका मूल उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को बढ़ाना। ये इसका प्रबंधन का उद्देश्य होता है। अगला है TQM। ये पूछा जा रहा है हर बार शिफ्ट में। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, पूंजी की लागत क्या होती है? पूंजी की लागत का अर्थ क्या होता है?
तो एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रतिष्ठा की वर्तमान लागत, बाध्यता पर आधारित दीर्घकालीन निवेश की लागत या नौकरशाह को बनाए रखने की लागत। तो पूंजी की लागत क्या होती है? एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। पूंजी की लागत क्या होती है? एक मूल्यांकन साधन के रूप में ये प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? तो ये क्वेश्चन व्यवसाय से अंतर्गत है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका संरचना, प्रबंधन, कार्यनीति या व्यवसाय? तो इसका आंसर होगा व्यवसाय। कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? आंसर होगा व्यवसाय। एक व्यापार के लिए निधि किसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है? व्यापार के लिए निधि किसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं? इक्विटी, ऋण या ऋण और इक्विटी दोनों? तो सोचिए क्या हो सकता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ऋण और इक्विटी दोनों। अगला क्वेश्चन है, डेबिट जो कि आता है एवं क्रेडिट जो कि चला जाता है, ये किसका नियम होता है? डेबिट का जाना और क्रेडिट का आना किसका नियम होता है? संपत्ति लेखे का नियम होता है। किसका होता है? संपत्ति लेखे का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशीलता किससे संबंधित होती है? प्रभावशीलता जो होती है वो किससे संबंधित होती है? लक्ष्य उपलब्धि से, दक्षता से, लागत में कमी से या संसाधन जुटाना से? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो प्रभावशीलता संबंधित होती है लक्ष्य उपलब्धि से। अगला है, एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम का सामना करना पड़ता है? अनुपयुक्त उम्मीदवार है, अगर वो रहेगा तो भी कुछ काम का नहीं रहेगा और अपन उसको हटा देंगे तो क्या समझना, तो कोई धनात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, मतलब सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अनुपयुक्त है, मतलब उसका कोई उपयोग ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक अकुशल व्यक्ति को अगर हटा दिया जाता तो भी इसका सकारात्मक, अगर कुशल को हटा दे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता। अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में माना जाता है? जो स्वाभाविक घटक होता है तो किसको माना जाता है? स्वाभाविक निरंतरता, प्रत्यायोजन, सृजनशीलता या मानवतावाद? तो सृजनशीलता को नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है। अगला है, एक प्रबंधक के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा होता है जो नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक होता है? सोचिए कौन सा होता है? मानव कौशल, यांत्रिक कौशल, तकनीकी कौशल या वैचारिक कौशल? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव कौशल होता है। अगला है, चेक एक प्रकार का क्या है? चेक वचन पत्र है, बैंक ड्राफ्ट है, विनिमय पत्र है या मांग ड्राफ्ट है? तो चेक क्या होता है? सोचिए क्या होता है इनमें से? तो चेक का क्या होता है? एक आदान प्रदान का साधन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं वित्तीय भाषा में? उसको हम बोलते हैं विनिमय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनिमय पत्र हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आप 25 क्वेश्चन आज मैंने करवाए। 25 प्रश्न अगर आपने सही किए हों या जितना भी आपका मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल इसी प्रकार कंप्यूटर और साइंस का मॉक टेस्ट लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।